दोस्तों, वेब डेवलपमेंट कोर्स के पार्ट 26 में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं CSS की आउटलाइन प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं CSS की आउटलाइन प्रॉपर्टी होती क्या है। अभी तक हमने CSS बॉर्डर्स के बारे में पढ़ा था, जो कि क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट के चारों तरफ क्या लगा देते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं। अगर आप अपने बॉर्डर के बाहर भी कोई आउटलाइन देना चाहते हो जिससे आपका जो एलिमेंट है थोड़ा अट्रैक्टिव लगे या फिर सब में कुछ अलग दिखे, तो उस चीज के लिए आउटलाइन जो प्रॉपर्टी है CSS की, उसको यूज किया जाता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली लैपटॉप की स्क्रीन पे बताता हूं ये जो CSS की आउटलाइन प्रॉपर्टी है ये कितनी तरह की होती है, इसमें कौन कौन सी चीजें आप यूज कर सकते हो। तो यहां पे सबसे पहले मैं आ जाता हूं अपने यहाँ पे विजुअल कोड एडिटर पे, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, वही रोज का काम, यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा आउटलाइन और .html। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं आउटलाइन .html। ये मैंने बना लिया। उसके बाद बॉयलर प्लेट कोड लगा लेते हैं और यहाँ पे टाइटल में मैं लिख देता हूँ आउटलाइन प्रॉपर्टी इन CSS। ठीक है, प्रॉपर्टी इन CSS, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, बॉडी में आ जाएंगे और यहाँ पे हम एक H2 ले लेते हैं और सेम चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं आउटलाइन प्रॉपर्टी इन CSS। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, इसको सेव किया। इसके बाद हम लाइव हो जाते हैं, अपने सर्वर को लाइव कर लेते हैं और जैसे ही हम लाइव करेंगे हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है बट कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से इसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ CSS की आउटलाइन प्रॉपर्टी को यूज कैसे करना है। तो हम इस H2 के ऊपर ही करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्टाइल टैग, यहाँ पे इंटरनल स्टाइल शीट बना लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमने इंटरनल स्टाइल शीट बना ली। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने सेलेक्टर को ले लेंगे H2, मतलब हम इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, ये जो हमारा H2 है। तो सबसे पहली चीज हम इसके ऊपर एक बॉर्डर लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर लगाता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल। कैसा लगाना चाहते हैं, सॉलिड लगाना चाहता हूँ और किस कलर का लगाना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्काई ब्लू, ये लगाना चाहता हूँ। या फिर अगर आप थोड़ा सा डार्क लगाना चाहो, जो भी आपका पसंद है उस हिसाब से आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो मैं ये वाला लगा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने किया, इसको सेव किया। आप देखोगे यहाँ पे इसके आसपास अब बॉर्डर लग चुका है। ठीक है, अब ये पूरा यहाँ तक आ रहा है। हम इसको विड्थ भी दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको विड्थ दे देता हूँ और यहाँ पे हम विड्थ दे देते हैं 40%, यानी पूरा स्क्रीन का 40% विड्थ मैंने इसको दे दिया, सेव किया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, बॉर्डर हमारा लग गया। अब पढ़ते हैं हम आउटलाइन प्रॉपर्टी के बारे में। यहाँ पे मैं लेता हूँ आउटलाइन। अब ये जो आउटलाइन प्रॉपर्टी है ना, इसकी जो हम वैल्यूज यहाँ पे पढ़ेंगे वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, ये इसकी फॉर्मेटिंग खराब हो गई। ठीक है, ये हमें इस तरीके से लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन, और यहाँ पे जो हमारा आउटलाइन का होगा वो होगा आउटलाइन का स्टाइल, कि किस तरह का स्टाइल लेने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे आउटलाइन का विड्थ। ठीक है, इस चीज़ के बारे में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आउटलाइन और यहाँ पे इसका कलर, क्या कलर होने वाला है, और होगा आउटलाइन, एक होगा हमारा ऑफसेट। ठीक है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे आउटलाइन और यहाँ पे सिंपल शॉर्ट एंड। ठीक है, शॉर्ट एंड क्या होगा इसका। ठीक है, ये चीज़ों के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम करते हैं आउटलाइन स्टाइल को। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि किस तरह का देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले कि हम स्टाइल देना चाहते हैं सपोज सॉलिड। काफ़ी तरह का होता है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मैंने लिखा हुआ है बेसिकली, अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे डॉटेड होता है, डैश्ड होता है। ठीक है, काफ़ी तरह का होता है। आप नेट पे सर्च कर सकते हो आउटलाइन स्टाइल, आपको बहुत सारी तरह के मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाई देता हूँ एक बार। मैंने यहाँ पे लिखा आउटलाइन स्टाइल इन CSS। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास ये दिखा देगा, ये सारी तरह का हमारे पास होता है। ठीक है, नीचे ये रहा डॉटेड, डैश, सॉलिड, ग्रुप, रिज, इनसेट, आउटसेट, ये काफ़ी तरह का होता है। आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे सॉलिड। ठीक है, मैंने सॉलिड बता दिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, आउटलाइन विड्थ, कितनी विड्थ देना चाहते हो, मतलब मोटाई कितनी होगी। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, सपोज मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 8 पिक्सल की देना चाहता हूँ। ठीक है, इसके बाद आउटलाइन का कलर क्या होगा। ठीक है, हमें कलर भी तो बताना है ना, तो मैंने यहाँ पे कलर कर दिया सपोज येलो। ठीक है, ये मैंने कर दिया। इसके बाद हमारा आता है आउटलाइन ऑफसेट। ठीक है, ये हम बाद में करेंगे, पहले हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया। अब आप देखोगे आपकी स्क्रीन पे जो बॉर्डर है उसके चारों तरफ एक आउटलाइन बन गई है, जो कलर हमने दिया। अगर हम इसकी विड्थ को अगर यहाँ पे चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल
यहाँ पे मैं विड्थ को कर देता हूँ 18, तो ये और मोटी हो जाएगी। आप देखो और मोटी हो गई, ठीक है। और अच्छे से विजिबल करने के लिए यहाँ पे मैं इसके कलर को चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो प्रॉपर विजिबल हो रहा है। ये होती है हमारी आउटलाइन। तो गाइज हमने यहाँ पे 3 चीजें पढ़ी। फर्स्ट था हमारा स्टाइल, आप किस तरह का स्टाइल देना चाहते हो। अगर हम यहाँ पे करते हैं सपोज डैश्ड या डॉटेड करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डॉटेड कर देता हूँ तो आप देखोगे इस तरह का स्टाइल आ जाएगा, ठीक है। दूसरी हमारी चीज क्या है, यहाँ पे मैं डॉटेड की जगह यहाँ पे सॉलिड ही कर देता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज हमारी यहाँ पे है कि आपने कितनी मोटाई देनी है, यानी हमने मोटाई बतानी है। यहाँ पे आप देखोगे, मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पे सेव कर देता हूँ इसे कि हमने सॉलिड किया है। तो ये जो मोटाई है बॉर्डर से लेके ऊपर तक, उसको हम बोलते हैं कि कितनी मोटाई देनी है। जितनी ज्यादा दोगे उतनी मोटी होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद कलर, कि कौन सा कलर देना चाहते हो। 3 चीजें हो गई। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट चीज की, जो है हमारा ऑफसेट। तो यहां पे मैं करूंगा ऑफसेट, आउटलाइन ऑफसेट। अब ये देखना क्या चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे कोई वैल्यू देनी है आपको, जैसे कि कोई भी वैल्यू। पहले मैं दे देता हूं यहां पे 5 पिक्सल। अब देखना ऑफसेट का मतलब क्या है। ऑफसेट का मतलब है कि बॉर्डर और आपके आउटलाइन के बीच में आप कितना स्पेस देना चाहते हो। अगर देना चाहते हो तो कितना स्पेस देना चाहते हो, इसको बोला जाता है आउटलाइन ऑफसेट। समझ आया। अब देखो बॉर्डर और ये आउटलाइन पहले चिपके हुए थे, अब इनके बीच में 5 पिक्सल का स्पेस आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको 50 पिक्सल कर दूंगा तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा क्या चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, कि हमारी जो आउटलाइन है और बॉर्डर, इसके बीच में कितना यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो गाइज इसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट हैंड। अभी हमने यहाँ पे लिखा, ये सारी चीज़ें हमने क्या लिखी यहाँ पे, एक अलग अलग करके लिखी। अगर हम इसको एक ही चीज में लिखना चाहें तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे ये करके दिखाता हूं। इसमें 3 वैल्यूज दे सकते हैं हम इसके शॉर्ट हैंड में। यहां पे हमको सिंपली लिखना है आउटलाइन। अब सबसे पहले आप इसको, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको इंक्लूड करना है, वो है स्टाइल, कि किस तरह का देना चाहते हो। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सॉलिड देना चाहता हूं, ठीक है। ये तो आपको जरूर लिखनी है। 2 प्रॉपर्टी और आ सकती है इसमें, एक कलर आ सकता है, तो कलर मैंने लिख दिया येलो, और यहां पे मैंने लिख दिया येलो ग्रीन कलर। इसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी इसमें आप दे सकते हो, वो भी ऑप्शनल है, वो है कितने पिक्सल का। तो जब सपोज कितनी विड्थ दे सकते हो, मैंने दे दिया 6 पिक्सल की, ठीक है। 6 पिक्सल देना चाहता हूं। रिफ्रेश किया और आप देखोगे यहाँ पे ये आ चुका है। इसके अंदर 3 ही प्रॉपर्टी आती हैं शॉर्ट हैंड में, ठीक है। और वो तीनों मैंने आपको बता दी, जिसमें इंपॉर्टेंट सबसे ये होता है। अगर आप इसको अलग से ऑफसेट देना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऑफसेट के लिए अलग से कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ऑफसेट 10 पिक्सल। इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे किया, सेव किया, और इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे इसको ऑफसेट मिल गया। समझ आया। तो ये थी CSS की आउटलाइन प्रॉपर्टी, जिसके मैंने आपको सारे वर्जन्स बता दिए। आप इसको आसानी से यूज कर सकते हो। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, नहीं तो आप 1-2 बार वीडियो देखोगे ना, भाई इतनी आसान भाषा में बताता है कि कोई भी समझ ही लेता है। तो आप उसको देखना, समझ आ जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। जय श्री राम। thank you